से खेर मेरे मेरे बोलो परमेश्वर, इस वचन से हम प्रेम करते हैं। आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझसे बात करें, हमसे बात करे। परमेश्वर, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, हम तेरी सुनना चाहते हैं। परमेश्वर, हम तेरे नजदीक हो सके, हम तेरे करीब हो सके परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम अपने परमेश्वर वो चीजों को ले सके जो पिता परमेश्वर आप हमें देना चाहते हो। खुले, इनके आत्मिक कान खुल जाएं परमेश्वर तेरी बातों को समझने के लिए, इनके दिल और दिमाग खुल जाएं परमेश्वर। मैं इन्हें फ्री करती हूँ हर बंधनों से जो इनके दिल और दिमागों के ऊपर है परमेश्वर। जितना कंट्रोल शैतान ने इनके दिमागों पे करा है, मैंने फ्री करती हूँ इन्हें परमेश्वर। मैं फ्री करती हूँ तेरे सामर्थ्य नाम से इनके दिलों को, इनके दिमागों को वचन सुनने के लिए परमेश्वर। मैं इनके दिमागों को फ्री करती हूँ परमेश्वर, तेरे वचन को समझने के लिए। मैं इनके ऊपर परमेश्वर तेरी आत्मिक समझ को बोलती हूँ, इनकी आत्मिक समझ परमेश्वर बढ़े, ये आत्मिक परमेश्वर बातों को समझ सके। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए परमेश्वर राइट नाउ, तेरे वचन को समझने के लिए इनके दिलों की तख्तियों पे आज वो वचन लिखा जाए, फॉलो करने का अनुग्रह इनके ऊपर आए, ये फॉलो कर सके परमेश्वर, ये पीछे चल सके तेरे, ये तेरी और देख सके परमेश्वर, ये तेरी और कानों को लगा सके परमेश्वर, ये तेरी बातों को समझ सके परमेश्वर। और रबासंदा नमसी खोरे बेबे में तारीफ करो जोर से। हालेलुया, हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, जहां जोर लगाने की जरूरत नहीं, जरूरत है केवल विश्वास करने की। आमीन, हालेलुया। कितने ब्लेस हैं आज हम सब ब्लेस है प्रभु के नाम में। आमीन, आमीन। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा की। कितनों को पता है, कितनों ने ये बात को पढ़ा है कि जब अगर आप मरकुस 2 उसकी 1 और उसकी 5 को निकालेंगे मेरे साथ, कितनों ने पढ़ा है कि लकवे का रोगी, एक समा था जब एक लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास जाना चाहता था। उसे क्या था? उसे लकवे का रोग था। हालेलुया। मरकुस 2 उसकी 1 से क्या लिखा कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट पहुंच न सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटकाया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। तारीफ करो जोर से इस वचन के लिए। क्या लिखा कि यीशु मसीह एक स्थान के ऊपर, एक जगह के ऊपर, एक कमरे में बैठे थे और लोगों को पता चला कि यीशु मसीह इस स्थान के ऊपर है। और एक लकवे का रोगी जिसको 4 लोग उठाकर लेकर आए, क्या करके 4 लोग उठाकर लेकर आए। क्यों? क्योंकि उनको ये खबर सुनाई दी थी कि इस नगर में, इस शहर में, इस गांव में एक यीशु मसीह आया है जो बीमारों को चंगा करता है। हालेलुया। और क्या हुआ? जब यीशु मसीह जिस घर में था उस द्वार के ऊपर लिखा बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हुआ? बहुत ज्यादा भीड़
इकट्ठी होगी, इतनी भीड़ इकट्ठी होगी कि वहां से निकलना मुश्किल था। और जो लकवे का रोगी जिसको लोग उठाकर लेकर आए, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो भीड़ को काट के या उसको चीर के या उसे क्रॉस करके यीशु मसीह के पास पहुंच सके। हालेलुया। क्या था? भीड़ इतनी ज्यादा थी उस द्वार के ऊपर कि निकलना मुश्किल था। जो लकवे का रोगी, क्या था? लकवे का जो रोगी था उसे लेकर जाना क्या था, वो पॉसिबल नहीं था। हालेलुया। कितनों को ये बात की समझ आई? और उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने एक प्लान किया। क्या किया उन्होंने? जहां पर यीशु मसीह बैठा था वहां से छत को उधेड़ कर, मतलब फाड़ के उसके अंदर से रास्ता बनाया और उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने क्या किया? लटका दिया। हालेलुया। आपने कितनी बार इस वचन को सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगी आज मैंने प्रचार क्यों शुरू किया पहले कि जो मसा है मेरे से संभला नहीं जा रहा, मतलब मसा मैं इतना महसूस कर रही हूँ परमेश्वर का। और आप देखना एक चीज, आप प्रचार सुनते सुनते रोने वाले हो आज, प्रचार सुनते सुनते, क्योंकि मसा इतना भारी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही इस बात की? आज अगर आप देखो बहुत लोग संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष क्या तो लोग कोई ना क्या कर रहे हैं, मसीह में यीशु मसीह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं कि कैसे भी हम यीशु मसीह तक पहुंच जाएं, कैसे भी हम परमेश्वर के दास या दासी के नजदीक चले जाएं, कैसे भी करके। हालेलुया। हालेलुया। हर कोई इंतजार में है, हर कोई इंतजार में है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, सबको एक ही इंतजार है कि मेरे से परमेश्वर बात करे, मुझे आजाद करे, मुझे बंधनों से क्या करे? छुड़ाए। हालेलुया। और लकवे का रोगी भी इसी सिचुएशन में था। उसे पता था कि यीशु मसीह इस नगर में है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। क्या होगा? मैं पास जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन क्या था? द्वार के ऊपर, जिस स्थान के ऊपर यीशु मसीह बैठा था, उस द्वार के ऊपर इतनी भीड़ लगी थी कि वो जा नहीं सकता था। कितने लोगों ने उठाया था उसको? 4 लोगों ने। मतलब कि लकवे का रोगी चल नहीं सकता था, उसे एक 4 पाई पे लिटा के 4 लोग लेके आए होंगे कि नहीं? 4 लोग किसे उठाते? 4 पाई को 4 होते कौन? आज हमारी जिंदगियों में बहुत रुकावटें हैं जो हमें यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं देती। हालेलुया। अगर उनकी देखो तो एक भीड़ उनके लिए एक रुकावट बन रही थी यीशु मसीह के पास जाने के लिए, है कि नहीं? हाँ कि ना? ऐसे ही एक भीड़ थी जो रुकावट थी, लेकिन उसको भी पता था कि मेरी चंगाई वहां पे पड़ी है, वहां पे बैठी है। हालेलुया। उसे पता था कि परमेश्वर उस स्थान के ऊपर बैठा है, लेकिन भीड़ उनके लिए क्या बन रही थी? रुकावट बन रही थी। हालेलुया। लेकिन क्या किया उन्होंने? क्या किया? क्या भीड़ के कारण वो पीछे चले? भीड़ के कारण वो पीछे तो नहीं मुड़े, भीड़ के कारण वो कहीं और तो नहीं चले गए। भीड़ के कारण उन्होंने ये तो नहीं सोच लिया चलो जो टाइम आऊंगा देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह कल्ले होंगे फिर अपन मिल लेंगे। नो, ऐसा भी नहीं था। हालेलुया। मैं एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपके अंदर रियल प्यास है परमेश्वर के पास पहुंचने की, अगर एक झील है, एक जुनून कह लो, एक आग है यीशु मसीह उस परमेश्वर तक पहुंचने की, चाहे लाखों की भीड़ खड़ी हो, आप पहुंचेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर आपके अंदर चंगा होना आप
चाहते हो, आप सोच के आए हो कि परमेश्वर आज मेरा दिन है, आज मैं तेरे भवन में जाऊंगा, चंगा होके आऊंगा, चाहे मैंने बोला हजारों रुकावटें आपके रास्ते में आए, वो आपको कभी नहीं रोक सकती यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपके अंदर एक प्यास है आगे बढ़ने की, आपके अंदर प्यास है उन परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, अगर आप प्यास रखते हो तो मैंने बोला वो प्यास एक दिन आपको यीशु मसीह के आगे लाके खड़ा कर देगी। आमीन, तारीफ करो जोर से। आप कभी आराम से नहीं बैठ पाओगे, आप कभी भी। अगर आपके अंदर झील है, अगर आपके अंदर वो आग है परमेश्वर तक जाने के लिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। विरोध होगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। कि स्वर्ग को आज तक कोई रोक नहीं सका। बड़े बड़े लोगों ने दावे किए, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, लेकिन परमेश्वर का काम कभी नहीं रुका। हालेलुया। बड़े बड़े विरोध हुए, बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय चीजों को धरती कभी नहीं रोक सकती। आमीन। स्वर्गीय कामों को वो धरती, ये धरती के लोग कभी नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के काम है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपने सोचा है कि मुझे आज परमेश्वर चंगा होकर जाना ही है, आज अगर मुझे आशीष लेकर जानी ही है, तो आप लेके जाओगे श्योरली और डेफिनेटली यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने भीड़ देखी और दिमाग लगाया और रास्ता बना लिया। हालेलुया। जिनके अंदर आग होगी वो खुद रास्ते बना लेते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ अगर हम ये छत को खत्म कर देंगे, फाड़ देंगे, मेरा 20,000 का नुकसान हो जाएगा। अरे मैंने अभी तो छत बनवाई थी, हाय होने का मैं काम कितना से मैं क्या करूंगा, नहीं सोचा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग हमें ये बोलेंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि जब हम उठा के, आप सोच के देखो, चारपाई को छत के ऊपर, वो उस समय वो नहीं होती थी, तरपाल होती ना, वो होती थी जैसे टेंट है। आप सोचो उन्होंने कैसे बैलेंस मेंटेन किया होगा, उन्होंने वो लकवे के रोगी को कैसे उठाया होगा, कैसे उसको उखाड़ा होगा और कैसे यीशु मसीह के सामने लटकाया। कितनी मेहनत, कितना उनके अंदर वो चीज थी कि आज मैं अगर आया हूँ, अगर यीशु मसीह के सामने जाऊंगा तो मैं चंगा होके जाऊंगा। हालेलुया। मैंने बोला अगर आप चाहते हो चंगा होना, अगर आप पूरे मन से आए हो, तो आपको कोई चीज नहीं रोकेगी चंगा होने से। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। उन्होंने केवल एक ही बात को, उन्होंने नुकसान का नहीं सोचा, उन्होंने भीड़ की परवाह नहीं की, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं की, उन्होंने केवल ये सोचा, उन्होंने ये देखा कि यीशु मसीह के पास पहुंचा कैसे जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने रास्ता बनाया, उन्होंने रास्ता सोचा कि यीशु मसीह के पास पहुंचा कैसे जाए। बहुत लोग आधे रास्ते में वापस चले जाते हैं। मसीहत में शुरू होते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन आधे रास्ते से वापस चले जाते। क्यों? क्योंकि वो एक ही रास्ते को देखते हैं कि भीड़ लगी है, रास्ते ब्लॉक है, मैं तो जा ही नहीं सकता। मैंने बोला अगर आपके अंदर चंगा होने की प्यास है, आग है, तो आप कहीं से भी रास्ता बना लोगे, कहीं से भी। हालेलुया। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। कितनों को समझ आ रही है? मैंने बोला आपकी चंगाई, आपका प्रार्थना, कितने लोग चाहते परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने? आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी चंगाई, आपका आजाद होना परमेश्वर के नजदीक है। तारीफ करो। आपका चंगा होना, आपका आजाद होना, आपका फ्री होना, आपकी गवाही अगर आपको चाहिए तो कहाँ है वो दूर नहीं पड़ी। अगर आपको चाहिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा परमेश्वर के। हालेलुया। अगर वो वहां से
वो परमेश्वर कर सकता है दूर से, लेकिन उनको पता था अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे नजदीक जाना पड़ेगा परमेश्वर के। लेकिन आज लोग क्या करते, दूर से सलाम, दूर से कि दूर से कोई बात नहीं, हालेलुया। वो एफर्ट करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, वो खुद ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते और एक्सपेक्ट करते कि परमेश्वर हमारे पास है। कभी नहीं होता ऐसे। मैं क्यों नहीं किसी के घर में जाती। लोग, अगर आप लगातार हम आपके घरों में जाएंगे, आप मसीह की कभी कदर नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मसीह काम कैसे करता है। हालेलुया। अब मसीह, अगर मैं आपके साथ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं दिल से आप लोगों से प्यार करती हूँ, मेरा मन करता है आपके घरों में जाऊं, मेरा मन करता है आपसे बैठ के मैं बात करूं, लेकिन मुझे अपने मसीह को बचाना होता है। क्योंकि अगर जिस चीज से आप दूर रहते हैं आपको उसकी कीमत पता होती है कि नहीं, हाँ कि ना, आपको उसकी कीमत पता होती है। जो चीज आपको मेहनत करके लेनी होगी उसकी आपको वैल्यू का पता होगा। जब आप महीने की प्रार्थना करके आओगे कि परमेश्वर आज तेरी दासी मेरे सर पे हाथ रखे, जब आप घर से महीनों भर प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर में तेरी दासी मेरे घर में आए, तो आपको उसकी वैल्यू पता होगी। जो जिसके लिए आपने मेहनत ही नहीं की, आपको क्या उसकी कदर होगी या क्या वैल्यू होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही। जाने को लेके जा सकते थे, वो वापस जा सकते थे, उनको पता था रोल्स ब्लॉक है, उन्हें पता था, लेकिन वो ठान के आए थे कि आज अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, उसके नजदीक जाऊंगी, तो मैं चंगी होके आऊंगी। उसे पता था अगर मैं करीब जाऊंगा, याद रखो यीशु के करीब रहने वाले लोग हमेशा गवाहियों से खड़े होते हैं, हमेशा। जितने लोगों के जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं, कभी उनका पर्सनल जीवन देखना, पर्सनल संबंध देखना, वो अधिकतर समय परमेश्वर के करीब रहते हैं, वो प्रार्थनाओं में रहते हैं। हालेलुया। आपकी गवाही कहाँ पे पड़ी है? परमेश्वर के नजदीक पड़ी है। आपका आजाद होना कहाँ पे पड़ा है? आपको नजदीक जाना पड़ेगा। आपके 10 रास्ते बंद हो सकते, 11 रास्ते बंद हो सकते, 12, 50 रास्ते बंद हो सकते, लेकिन आपको एक वो रास्ता खोजना है जिस रास्ते से आप उस अपनी मंजी को, उस चारपाई को यीशु मसीह के आगे लटका सको। हालेलुया। तारीफ करो। आपको पीछे नहीं मुड़ जाना। एक रास्ते में विरोधी खड़े हैं तो दूसरा रास्ता निकालो। एक रास्ता अपना के 40 दिन की फास्टिंग रख के आपको आपकी चंगियाई नहीं मिली तो और रास्ता निकालो। कैसे? मेहनत तो करो, पहुंचने की कोशिश तो करो परमेश्वर के पास। हालेलुया। लोग क्या करते? एफर्ट नहीं करना खुद है, और दोष किस पे? परमेश्वर के दासों पे। वो हालेलुया जजमेंटल हम बन जाते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्या करना? उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने ढूंढा एक रास्ता, कहां से जाया जाए परमेश्वर के नजदीक। वो मुश्किलों को देख के वापिस नहीं चले गए। जब उन्होंने रास्ते को ढूंढा, उन्होंने खोजा, वो पहुंचे, क्या वो खाली गए? नहीं खाली गए। वो अपनी चंगियाई क्या करके गए? वो लेके गए चंगियाई अपनी। हालेलुया। जब आप मेहनत करते हो, आप कोशिश करते हो, रास्ते निकालते हो परमेश्वर के पास पहुंचने के, तो आप कभी खाली वापस नहीं आते। आप अपनी गवाहियों को लेकर जाते हो वापस घरों में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। क्या करना है आपको? रास्ते, एक रास्ते पे भीड़ खड़ी है, उन्होंने वहां से रास्ता निकाल लिया जहां पे कोई सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उन्होंने वहां से रास्ता निकाला, यहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? छत को उखाड़ दिया। क्या किया? उखाड़ दिया। उस तंबू को ही उखाड़ दिया और रास्ता खुद बना लिया।
हालेलुया, आपके रास्ते बने आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जो रास्ता आप मेहनत से बनाओगे वहां तक पहुंचने के लिए, उसी रास्ते में आपको आपकी गवाही नजर आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, जो आराम से बैठे होंगे घरों में कि कोई नहीं, खुद ही रास्ता बन जाएगा। लोग वेट करते कि प्रभु साढ़े को लावे, सानू ना जाना पड़े। कि लोग करते, मैं किसी कईयों की कॉल नहीं उठाती। कई परिवार ऐसे हैं जो चर्च में नहीं आएंगे, वो कॉल करेंगे, पास्टर जी कर रहा जी, क्या करेंगे? ऐसे परिवार हैं जो कॉल करेंगे, आप हमारे घर में आ जाओ, तुसी प्रार्थना। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ घर बिल्कुल चर्च के नजदीक, आप क्यों नहीं चर्च आ रहे? हालेलुया, मुझे खरीदा थोड़ी ना है आपने कि आप जब बोलेंगे मैं तभी आऊंगी। आप क्यों नहीं आ सकते? आप मेहनत करोगे, आपको आना पड़ेगा। बीमार आप हो, डॉक्टर आपके घर में नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा परमेश्वर। आपने इतना नजदीक होते हुए भी अगर आप भवन में नहीं आ सकते, तो मैं तो फिर भी इतनी दूर से आऊंगी। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं। कभी मसीह जीवन एक आसान जीवन नहीं है, वो इजी जीवन नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। अगर एक रास्ता शैतान रोक के बैठा है, अगर एक रास्ते में ये चीज पड़ी है, तो मुझे दूसरा बना रहा है, लेकिन मुझे पहुंचना जरूर है। हालेलुया, क्या है? आपको पहुंचना जरूर है, आपको रास्ता बनाना है, देखना है कि मैं कहां से जाऊं, क्या मेहनत करूं। अगर आप आराम से बैठे रहोगे, कभी परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। एक दिन प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन 4 घंटे कर दो, 4 घंटे रख के पर प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, 5 घंटे कर दो। एक दिन से आप आदतों से नहीं छूट पा रहे, 6 घंटे बढ़ा दो, 7 बढ़ा दो, 8 बढ़ा। कैसे नहीं रास्ता बनेगा मुझे बताओ? बनेगा वो अगर आप ढूंढोगे कि कैसे यीशु मसीह के पास पहुंचा जाए। हालेलुया, लोग मेहनत ही नहीं करते प्रभु के पास जाने के लिए, जितना है उतना ही सेटिस्फाइड रहते हैं, उतने में संतुष्ट रहते हैं। मसीह जीवन में मसा ऐसी चीज है कि मसा इतना है कि जितना आपको मिले वो कम है, जितना आपको मिले, जितना मिले उतना कम है। आपको उसकी गहराई का नहीं पता, मसीह की गहराई कितनी है। इतनी समुद्र की भी गहराई नहीं जितनी परमेश्वर की बातों की गहराई है। आप कभी पवित्र आत्मा से भर के कभी बाइबल खोलना, जो प्रभु का आत्मा आपको बोले कि अब तू वचन को रीड, कभी देखना एक लाइन में हजारों भेदों में आप खो जाओगे, 1000 भेद आपके निकलेंगे, 1000 बातें प्रभु एक ही लाइन से आपसे कर लेगा। इतना डीप परमेश्वर का काम है, इतनी गहराई है परमेश्वर के काम में। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? आपको डरना नहीं है, आपको रास्ता निकालना है, क्योंकि नजदीक जाओगे तो अपनी गवाही को ले पाओगे। हालेलुया, उन्होंने नजदीक गए, नजदीक रास्ता बनाया, नजदीक गए और गवाही के साथ वापस आए। अगर आप दूर हो परमेश्वर से, आपको नजदीक जाना है। क्या करना है? अगर दूर हो, अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, आपको नजदीक जाना है। अगर आपका उत्तर आज नहीं आया तो आपको कल नजदीक जाना है। अगर महीना हो गया उत्तर नहीं आ रहा, आपने पूरा साल नजदीक जाना है परमेश्वर के, लेकिन जाना जरूर है। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? मैं सुबह जब प्रार्थना में थी तो अजीब रीति से, कल रात से जब मैं प्रार्थना में थी, अजीब रीति से प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। मैं हैरान थी। एक बार तारीफ करो परमेश्वर के मसीह के लिए। मैं आपको बता रही हूँ, ये ग्रेस बढ़ने वाली है, ये मसा बढ़ने वाला है। आप नाचते कूदते हुए आओगे इस भवन में। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है? मैं सोच रही थी, मैं आपको सच्ची एक बात बताती हूँ। अगर ये शहर मैं आपको बताऊं तो ये जो शहर है मेरी रिश्तेदारी से भरा हुआ है। क्या है? इतने रिश्तेदार हैं मेरे यहाँ पे, आस पास सारे।
मैं परमेश्वर से पूछ रही थी कि प्रभु इतने रिश्तेदार और सिर्फ कुछ लोग मेरे भवन में आते हैं, ऐसा क्यों? आपको पता है ये चीज? मतलब आप सोच के, आप देखो सोच के कि आपके करीबी रिश्तेदार, खून के रिश्ते आपके पास हो, लेकिन आपको अगर जिस वक्त आपके साथ ना हो, आप क्या करोगे? मैं परमेश्वर से एक दिन सवाल किया, मैं क्या प्रभु ऐसा क्यों है भाई? सारे मसीह में हैं, लेकिन कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? परमेश्वर कहते अगर वो तेरे साथ होते ना तो तू कभी बढ़ ना पाती, कभी भी। मैंने खुद निकाला है उनको तेरी चर्च से, खुद। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? कहते अगर तू ये, मैं यही सोच के आई थी कि जब मैं इस एरिया में आई थी कि मेरे रिश्तेदार इस एरिया में है, वो मेरी मदद करेंगे, वो मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन हालेलुया, परमेश्वर कहते तेरा भरोसा मुझ पर नहीं, फिर उन लोगों के ऊपर। इसीलिए मैंने उनको तेरे से दूर किया कि तू पूरी रीति से मुझ पे निर्भर हो। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे लोग तुझे नहीं बढ़ाएंगे। हालेलुया। और मुझे हंसी आती है उन लोगों के ऊपर कि कुछ है ऐसे लोग जो मुझे कॉल करेंगे, जब कॉल करेंगे जब तब इस चर्च में आएंगे, जा तो बारिश हो रही है, कब आएंगे? अच्छा आज ना मीह पैंदा, फिर ना मेरा घर वाला कहना आज आप ज्योति दे चर्च ही जाएंगे। समझ आ रही इस बात को? समझ ये डीप बात है। अच्छा आज क्या है? अच्छा आज ना लेट होके प्रोने आ गए ज्योति दे चर्च नेड़े, अब उठे जाए क्यों? मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जिसके मजे को आप दूसरे स्थान पे रखते हो, वो कभी कार्य नहीं करेगा आपकी जिंदगी में, कभी भी नहीं। हालेलुया। मैं फालतू की नहीं हूँ कि जब आपका दिल करेगा आप मुझे इस्तेमाल कर लोगे। वो मजा परमेश्वर कहते ऐसे लोगों को बोल देना, वो मजा कभी कार्य नहीं करेगा आपके जीवन में। आप आते सोते हो अच्छा बारिश उठे जाएंगे, आप अपना कंफर्ट जोन देख रहे हो कि आपको कैसे आराम मिलेगा। मैंने बोला अगर बारिश में आप अपनी चर्च के साथ वफादार नहीं हो तो आप मेरी के साथ कैसे हो जाओगे? बताओ मुझे। आप जिस चर्च में सालों से जा रहे हो, जिस दास के आप वचनों को सुनते हो, उसके मजे के अधीन हो, अगर जब बारिश आ गई तो आप उसे छोड़ के कहीं और जा रहे हो, आप उसके साथ वफादार नहीं, तो मैं तो क्या चीज, मैं तो, मुझे तो वैसे ही आपने दूसरे स्थान पे रख दिया है कि नहीं है? जिस मजे की आप कदर नहीं करोगे वो काम नहीं करेगा। परमेश्वर कहते उनको बोल देना कि मुझे प्रायोरिटी बनाए, मुझे ऑप्शन ना बनाए। आपको प्रायोरिटी बनाना है उसे पहले स्थान पे। जिस वक्त आप ये सोच के आते हो चला जीते मी बेला पकोला चर्च पे इतने ही जाए दे, जब इतने ही आप सोचते हो ना तो उस दिन मसा काम नहीं करता। क्यों? चाहे हजारों प्रोफेसी मैं यहाँ से बोल दूं, वो कभी नहीं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना कंफर्ट जोन देखा कि आप कैसे बारिश से बच सकते हो। आपने प्रभु ये नहीं सोचा कि वहां पे परमेश्वर है कि नहीं है। हालेलुया। आपको अगर ये सोच के आना है, अगर आपको आना ही है तो आपको ये सोच के आना है कि वहां पे आज परमेश्वर है, मुझे उसे मिलने जाना है। तारीफ करो।